कहानी की शुरुआत, वो एक अनजाना पल। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। पूजा की घंटियों और मंत्रों के उच्चारण से माहौल में एक पवित्रता घुली हुई थी। पूरा परिवार हाथ जोड़कर आरती में लीन था। राध्या हमेशा की तरह अपनी सादगी में भगवान के सामने सिर झुकाए प्रार्थना कर रही थी और उसके ठीक बगल में प्रथम खड़ा था। तभी अचानक एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ आया और प्रथम से टकरा गया। प्रथम का संतुलन बिगड़ा और वह सीधे राध्या की तरफ गिरा। खुद को संभालने के चक्कर में उसका हाथ आरती की थाली में रखी सिंदूर की डिब्बी से जा टकराया। और फिर सब कुछ जैसे थम सा गया। वो मंजर जिसने सबको हैरान कर दिया। जैसे ही प्रथम का हाथ राध्या के सिर को छूकर हटा, पूजा के दिए की रोशनी में एक लाल चमक चमकी। प्रथम की उंगलियों में लगा गहरा लाल सिंदूर राध्या की सूनी मांग में पूरी तरह सज चुका था। राध्या की आंखें डर और अचरज से फटी की फटी रह गईं। उसने कांपते हाथों से अपनी मांग को छूने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ हवा में ही रुक गए। प्रथम का रिएक्शन, वो हक्का बक्का रह गया। उसके हाथ पर लगा सिंदूर चीख चीख कर कह रहा था कि अनजाने में ही सही, पर एक बहुत बड़ा अनर्थ या शायद कोई दैवीय फैसला हो चुका था। परिवार का सन्नाटा और अपकमिंग ड्रामा। ये क्या कर दिया प्रथम? दादी जी के हाथ से पूजा की थाली छूटते छूटते बची। घर के बाकी सदस्यों के चेहरों का रंग उड़ चुका था। माँ बबीता का गुस्सा। बबीता जी की आंखों में गुस्सा और लाचारी साफ दिख रही थी। वो झपटकर आगे बढ़ीं। यह अपशकुन है। इस लड़की की किस्मत में हमारे घर की बहू बनना नहीं लिखा है। प्रथम, साफ करो इसे। राध्या के आंसू। राध्या की आंखों से आंसू बह निकले। समाज और परिवार के तानों का डर उसे सताने लगा, लेकिन दिल के किसी कोने में इस अनजाने रिश्ते का एहसास उसे अंदर तक झकझोर गया था। प्रथम ने अपनी माँ की तरफ देखा, फिर राध्या की तरफ, जिसकी मांग में उसके नाम का सिंदूर अब भी चमक रहा था। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या किस्मत का कोई खेल? अब कहानी को आगे बढ़ाने के लिए एक सवाल। क्या आप इस स्टोरी स्टार्टर के बाद बबीता जी के गुस्से वाले ड्रामे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या प्रथम और राध्या के बीच के किसी इमोशनल सीन पर फोकस करना चाहते हैं?